तो हे गाइस, तो आ रहा है प्लैनेट ऑफ द एप्स का एक और पार्ट। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये इस फ्रेंचाइज की चौथी मूवी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आखिरकार बंदरों के ऊपर मूवीज क्यों बनाई जा रही है? क्या हॉलीवुड में अब स्टार्स कम पड़ गए क्या? अभी तो कॉन्ग देख के आया था, अब प्लैनेट ऑफ द एप्स। भाई आखिर चल क्या रहा है माजरा? तो आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेट ऑफ द एप्स की चौथी मूवी के ऊपर। लेकिन इन सारी मूवीज को समझने के पहले आपको इनकी बाकी की तीनों मूवीज समझनी पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पे पता है आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए आज मैं शॉर्ट में एग्जामिन करने वाला हूँ इन तीनों मूवीज को आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट एग्जामिन बॉयज। तो फर्स्ट पार्ट है राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। विल नाम का साइंटिस्ट है जो कि अपने फादर की एल्जाइमर नाम की बीमारी को मिटाने के लिए एक दवा बना रहा है जिसका नाम है ALZ-112। और उस दवाई को टेस्ट करने के लिए वो लोग निकल जाते हैं जंगल और वहाँ से पकड़ के लेके आ जाते हैं एक बंदर यानी कि एप्स। एक एप्स है जिसका नाम है ब्राइट आइज और उसके ऊपर दवा टेस्ट की जाती है और एज अ रिजल्ट वो बंदर बन जाती है सिकंदर यानी कि इंटेलिजेंट। लेकिन विल जब इस ड्रग को मैनेजमेंट को प्रपोज करने वाला रहता है तभी ब्राइट आइज अचानक सबके ऊपर हमला कर देती है और उस मुठभेड़ में वो मारी जाती है। इस वजह से विल का बॉस इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए कहता है और सारे एप्स को मारने के लिए भी कहता है। पर एक लैब के असिस्टेंट को ये बात पता चल जाती है कि प्राइवेट आइज को तो पिल्लू हो चुका है यानी कि बच्चा हो चुका है और उसी की रक्षा के लिए उसने हमला किया था। फिर विल उस पिल्लू को यानी कि एप्स को अपने साथ ले जाता है और उसका नाम रखता है सीजर। वक्त के साथ विल जो है वो रियलाइज करता है कि सीजर के अंदर वो सारी इंटेलिजेंस है जो कि उसके माँ के अंदर थी। सीजर वो सारी चीज कर सकता है जो कि एक आम बंदर ना कर पाए, जो कि सिर्फ एक चीज वो नहीं कर पाता वो है बोलने का, लेकिन साइन लैंग्वेजेस से वो अपनी सारी बातें कह सकता है। बाद में विल अपने फादर की अल्जाइमर बीमारी से परेशान होकर उन्हें वही दवा दे देता है जो कि उसने सीजर के माँ को दिया था। अब उसकी दवा के असर से उसके फादर ठीक भी होने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद विल सीजर को रेडवुड फॉरेस्ट ले जाता है और उसे बाहरी दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब 5 साल बाद सीजर जब विल को पूछता है कि क्या वो उसका पालतू बंदर है, तब विल उसे उसकी आइडेंटिटी बताता है और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बता देता है जिसमें उसकी माँ मारी गई थी। कुछ दिन बाद विल ALZ-11 के ऊपर वापस से काम करने लग जाता है क्योंकि उसके फादर के ऊपर अब वो दवाई का असर कम होने लगा है। उसी बीच एक इंसिडेंट में विल के फादर को बचाते हुए सीजर उसके नेबर के ऊपर हमला कर देता है और इस रीजन से उसे एक एप शेल्टर में रखा जाता है। सीजर अपने इंटेलिजेंस से शेल्टर के अंदर चिंपांजियों का लीडर बन जाता है और विल जो है ALZ-11 ड्रग को बना रहा होता है। तभी एक एक्सपेरिमेंट की वजह से एक लैब असिस्टेंट का मास्क खुल जाता है और उसके ऊपर रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो जो वायरस है वो हर जगह फैल जाता है। कुछ दिन बाद विल जाता है सीजर को वापस लेने के लिए, बट वो वहां से वापस आने के लिए मना कर देता है क्योंकि सीजर के इरादे अब बदल चुके हैं। सीजर अब एप शेल्टर से भाग के विल के घर चला जाता है और ALZ-11 दवा को चुरा लेता है क्योंकि उसे पता है कि एप्स के ऊपर उसका असर अच्छा हो रहा है। तो सीजर वहाँ पे वो दवा फोड़ देता है और सारे एप्स के अंदर कुछ ज्यादा ही समझदारी वाले गुण आ जाते हैं। फिर वो सारे एप्स वहाँ से भागने वाले होते ही है कि वहाँ का वर्कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और तभी सीजर जो है वो बोलने लग जाता है। यहाँ पे दवा का असर देख रहे हो कितना हो रहा है। जब वो सारे एप्स भाग कर रेडवुड फॉरेस्ट जा रहे होते हैं तभी विल उसे सीजर को रोकने की कोशिश करता है और सीजर उसे हक करके कहता है कि अब जंगल ही मेरा घर है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का एंड हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। इसका रिकैप शुरू करने के पहले कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करना जरूरी है और इसकी वजह से आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 को समझने में आसानी होगी। सीजर की टीम में है अब कोबा और ये ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। दूसरा एप है मोरस और सीजर का बहुत ही वफादार है। तीसरा है ब्लू आइज और ये है सीजर का बड़ा बेटा। चौथा और ये है रॉकेट जो कि इसे एप शेल्टर के अंदर मिला था। और पांचवा है लूका जो कि लीडर है गार्डियन फौज का और ये भी सीजर का बहुत ही ज्यादा वफादार है। तो फर्स्ट पार्ट की कहानी जहाँ पे एंड हुई थी, ठीक उसके 10 साल बाद से कहानी स्टार्ट होती है इसके पार्ट 2 में। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ALZ-113 के एक्सप्लॉइड होने से और इसके स्प्रेड होने से पैंडेमिक सिचुएशन आ गई है। एक दिन कुछ ह्यूमन जिसका लीडर है मैल्कम जो कि सीजर के फॉरेस्ट के अंदर घुस जाता है, पर सीजर वहाँ पे उनको धमका के वापस जाने के लिए कहता है। फिर सीजर अपने फोर्स के साथ ह्यूमंस के कॉलोनी में जाता है और उन्हें कहता है कि उन्हें कोई भी वॉर
नहीं चाहिए, तो अच्छा होगा कि वो लोग उनके फॉरेस्ट से दूर रहे। इस चेतावनी के बाद भी मैल्कम फॉरेस्ट जाकर सीजर से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक फार्म का एक्सेस दे जो कि उनके टेरिटरी में है, जो कि ह्यूमंस को एक लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई दे सके। सीजर उनको एक कंडीशन में अलाउ करता है कि उनके पास कोई भी गन वगैरह नहीं चाहिए। पर बाद में मैल्कम के ही साथी के पास मिलता है घोड़ा और सीजर बोलता है बहन का चल निकल। उसी वक्त सीजर की बीमार वाइफ कॉलोनिया को मैल्कम की वाइफ जो मेडिसिन दे के बचा लेती है, बट उसी के बाद सीजर जो है उन्हें एक दिन की एक्स्ट्रा परमिशन देता है। दूसरी तरफ कूबा को पता चलता है कि कैसे ह्यूमंस जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं एप्स को मारने के लिए। तब वो सीजर के पास जाके कहते हैं कि वो ह्यूमंस को ज्यादा प्यार करता है एप्स को नहीं। तब सीजर भाई को आया गुस्सा और उसने मारा कूबा को मुक्का। फिर क्या, कूबा जो है वो ह्यूमन शेल्टर में जाता है और वहाँ से गन चुरा के लेके आता है और वापस आके चुपके से सीजर को गोली मार देता है और केप्स के शेल्टर में आग भी लगा देता है। यहाँ पे कूबा ने की गद्दारी करो रे कूबा, रुक तोहरा के बतावत है। जैसे ही बाकी एप्स जो है वो सीजर को मरा हुआ देखते हैं तो बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उसका फायदा उठा के कूबा जो है वो उसका लीडर बन जाता है और सबको कन्विंस कर देता है कि ह्यूमन ने सीजर को मारा है। और उसके बाद ये बात फैल जाती है कि ह्यूमंस ने ही सीजर को मारा है और इसीलिए इसके बाद वो अब सब मिलके ह्यूमंस के ऊपर हमला करेंगे। कूबा अपने फोर्स के साथ ह्यूमन शेल्टर के अंदर हमला करता है और जो एप्स सीजर के वफादार होते हैं उन्हें प्रिजन के अंदर बंद कर देता है। इधर मैल्कम को सीजर जंगल में पड़ा हुआ मिलता है जो कि शॉकिंगली जिंदा होता है। फिर वो सीजर को बचाने के लिए उसे पुराने घर में लेके जाता है जहां वो विल के साथ रहता था। सीजर यहाँ पे मैल्कम को कूबा के बारे में बताता है कि किस तरीके से कूबा एकदम लुच्चा बंदर था। तब मैल्कम जैसे तैसे करके ह्यूमन शेल्टर के अंदर जाता है और सीजर के लिए मेडिसिन लेके आता है और साथ ही में लेके आ जाता है ब्लू आइज। बाद में ब्लू आइज सारे एप्स को छुड़ा ले आता है जिसे कि कूबा ने बंदी बनाया था। यहाँ मैल्कम को रियलाइज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर आने के बाद उसकी टीम ने नॉर्थ में मिलिट्री बेस को कांटेक्ट कर लिया है और उसके बाद वो आ रहे हैं सारे एप्स को मारने के लिए और उसकी टीम उस टावर को भी गिराने वाली है जहाँ पे सारे एप्स अपने बाप का घर समझ के रह रहे थे। और उसी टावर पे सीजर अपनी टीम को लेके पहुंच जाता है और उसके बाद उनकी फाइट होती है कूबा से। उसी वक्त मैल्कम की टीम उस टावर को गिरा देती है और सीजर उसी का फायदा उठा के कूबा का भी खेल खत्म कर देता है। बाद में सीजर मैल्कम को अपनी फैमिली के साथ वापस जाने के लिए कहता है और उसके बाद ही सीजर वापस से बन जाता है लीडर। अब वापस से लीडर बनने के बाद पार्ट 2 का हो जाता है दी एंड और यहीं से स्टार्ट होता है इसके पार्ट 3 का, वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स। अब यहाँ पे सीजर जो है वो बाकी एप्स के साथ फॉरेस्ट के अंदर छुपा हुआ है और एक मिलिट्री फोर्स जो है अल्फा ओमेगा जिसका लीडर है कर्नल जो कि उन सभी एप्स को मारने के लिए आ रहा है। उस मिलिट्री फोर्स के अंदर एक एप्स है जिसका नाम है रेड, जिसे कि वो लोग उसे डोंकी बुलाते हैं। गजब बेइज्जती है भाई। और वो उन्हें सीजर कहाँ छुपा है ये बताता है। जब मिलिट्री फोर्स जो है वो सीजर की टीम के ऊपर हमला करता है बट सीजर जो है वो उन्हें चेतावनी देके वहाँ से भगा देता है। हालात को देखते हुए सीजर और उसकी टीम डिसाइड करती है कि ये जो फॉरेस्ट है वो उनके लिए सेफ नहीं है और उन्हें जो है नया घर ढूंढना चाहिए। उस रात जब वो लोग वहाँ से जाने का प्लान बना चुके थे तब उसी वक्त कर्नल जो है वो अपनी टीम के साथ इनके ऊपर कर देता है हमला। बट यहाँ पे ये हरामखोर कर्नल की वाइफ और उसके बड़े बेटे ब्लू आइज को भी मार देता है। इसके बाद सीजर जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी और उतना ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरे दिन ही वो बाकी एप्स को नया घर ढूंढने के लिए जाने के लिए कहता है और खुद अकेला एक कर्नल को मारने के लिए निकल जाता है। बट यहाँ पे उसकी वफादार टीम जो है वो उसे अकेले जाने नहीं देती है और उसी के साथ वहाँ पे मोरेस, रॉकेट और लूका इस सीजर के साथ चले जाते हैं। मिलिट्री कैंप को ढूंढते हुए ये लोग को एक बच्ची मिलती है जो कि बोल नहीं सकती है, जो कि मोरस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दयावान था इसीलिए वो उसे एक गुड़िया देता है और उसे लेके चला जाता है। बाद में वो उसका नाम रखता है नोवा। अब सीजर की टीम जो है वो नोवा को लेके स्नो माउंटेन में पहुंच जाती है। वहाँ पे उन्हें एक और एप मिलता है जो कि अपना नाम बैड एप बताता है। बाद में बैड एप जो है वो कर्नल के कैंप का रास्ता बता देता है और जब सीजर उसकी टीम जो मिलिट्री कैंप पहुंच जाती है बट वहाँ पे लूका जो है वो मारा जाता है और सीजर की मौत से वो अपनी टीम से कहता है कि वो लोग वापस चले जाए और वो अकेला ही इनसे लड़ने के लिए जाएगा। कैंप की तरफ जाते हुए सीजर वहाँ पे पकड़ा जाता है और उसे प्रिजन में बंद करके उन्हें बाकी एप्स के साथ काम करने के लिए लगा
लगा देते हैं। एक दिन सीजर को जब कर्नल के सामने लाया गया तो उसे बातों बातों में सीजर को ये बात पता चली कि मिलिट्री फोर्स जो है वो एप्स को नहीं बल्कि कर्नल को रोकने के लिए आ रही है, क्योंकि उसके इरादे नेक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वायरस के असर से जहाँ बंदर इंसानों की तरह बनते हुए जा रहे थे, वहीं पे इंसान जो है वो बनते जा रहे थे जानवर। अब कर्नल जो है वो इन्फेक्टेड इंसानों को मारते हुए ही वहाँ तक पहुँचा हुआ था, इसीलिए मिलिट्री फोर्सेज जो है वो उसके पीछे लगी हुई थी और इसीलिए कर्नल जो है वो एप्स को काम पे लगाना चाहता था और उसे एक वॉल बनाना चाहता था जिसकी वजह से वो मिलिट्री फोर्स को रोक सके। मतलब कर्नल जो है यहाँ पे बना रहा था दूसरों को पांडु, बट था यहाँ पे खुद बहुत ही बड़ा। ठीक है। दूसरी तरफ सीजर की टीम दूरबीन से देख रही होती है कि सीजर को कैसे बांध के रखा गया है। तब नोवा उसके पास जाती है और उसे खाना और पानी देती है, बट यहाँ पे वो अपनी डॉल छोड़ के आ जाती है। उसी वक्त कर्नल के कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और नोवा को बचाने के लिए यहाँ पे रॉकेट आ जाता है। वो सोल्जर रॉकेट को भी पकड़ लेते हैं और कर्नल को वो डॉल भी मिल जाती है जिसके अंदर ब्लड लगा हुआ था, यू नो, इन्फेक्टेड ब्लड, वो पैंडेमिक वाला। इधर रॉकेट और सीजर मिलके यहाँ पे भागने का प्लान बनाते रहते हैं और उसमें वो सफल भी हो जाते हैं। पर यहाँ पे सीजर रॉकेट को कहता है कि वो उन सभी लोगों को लेके निकल जाए और वो खुद यहाँ पे कर्नल को मौत के घाट उतारेगा। सीजर उसी वक्त कर्नल के ऑफिस पहुंचता है और वहाँ पे देखता है कि वो उस डॉल की वजह से वायरस का शिकार हो चुका है और वो खुद अपने आप को गोली मार देता है। और उसके बाद ही सीजर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे बाकी एप्स को बचाने की कोशिश करता है, बट यही पे उसे एक उड़ता हुआ तीर आके लग जाता है। रेड एप्स यहाँ पे सरप्राइजली पता नहीं कैसे वो उसे बचा लेता है। फिर सीजर हैंड ग्रेनेड फेंक के कर्नल के फोर्स को मार देता है। फिर अचानक से वहाँ पे बर्फ का पहाड़ टूटने लग जाता है और सारे एप्स जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ जाते हैं और यहाँ पे सारे इंसान जो है वो मारे जाते हैं। फिर सीजर नया घर ढूंढ लेता है और वो वहाँ पे सारे एप्स को सुरक्षित ले जाता है। जब मॉरिस और सीजर साथ में बैठते हैं तब उसे रियलाइज होता है कि सीजर जो है वो एरो की वजह से मरने वाला होता है और उसके बाद ही सीजर जो है वो उसे वादा लेता है कि वो उसके छोटे बेटे कॉलिनियस को संभालेगा और उसके बाद ही सीजर जो है अलविदा बोल देता है। फाइनली तीनों पार्ट द एंड हो चुका है भाई। और जिन लोगों को भी ये स्टोरी अच्छी लगी है मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि 10 मई को इसका 4th पार्ट आ रहा है और उसका नाम है द किंगडम ऑफ प्लैनेट ऑफ द एप्स। और आपको ये बंदरों की स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलता है एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।